तो हमारे शहंशाह हैं जी। कहा हमको कुछ नहीं चाहिए। निगम रूपी कल्प वृक्ष ने विचार किया, ऐसे विरक्त महात्मा हमारे पास पता नहीं दोबारा आए ना आए। ये सौभाग्य हमारे जीवन में आया है तो हम हाथ से जाने नहीं देंगे, हम तो कुछ देंगे ही देंगे इनको। महाराज सच में ऐसे महात्मा होते हैं जिन्हें कुछ चाहिए नहीं। एक घटना मैं सुनाऊं आपको। वाराणसी में, काशी में एक महात्मा थे। वो मधुकरी मांग कर खाते थे, भिक्षा मांग कर। एक दिन उनको दोपहर में भूख नहीं लगी, और जब भूख नहीं लगी तो भिक्षा मांगने नहीं गए। 3-4 बजे जब भूख लगी तो वो तो भिक्षा का समय नहीं था। तो काशी में एक ऐसा घाट है, मणिकर्णिका घाट, जिस घाट में 24 घंटे मुर्दे जलते हैं। वो महात्मा वहाँ गए, और जब मुर्दा जलाया जाता है तो पिंड दान किए जाते हैं। आटे के होते हैं, जौ के आटे के, चने के आटे के, अलग अलग ढंग से। तो आटा के महाराज वो पिंड पड़े थे, इन पिंडों को उठाया, सीढ़ी धोया, और धो करके महाराज उसको तैयार किया। आटे को जलते हुए मुर्दे से लकड़ियाँ निकाली, उसमें सेक रहे थे। तब तक अन्नपूर्णा मैया ने देखकर भगवान से कहा, ये देखो तुम्हारे भगत की दशा। अगर ये हमारा भजन करता तो 56 प्रकार का व्यंजन मिलता, चकाचक माल मिलता, काहू बात की कभी ना रहती। और ये तुम्हारा भजन करता है तो रोटी की भी महाराज पाले पड़े हैं, रोटी भी नहीं मिल रही है। भगवान शिव ने कहा, मैं क्या करूं, ये मेरे से कुछ चाहता ही नहीं कभी। माँ ने कहा, झूठी बात है, आप कोई दोगे तब कोई लेगा, चाहे महाराज बिना दिए कैसे लेगा कोई। तो बोले, अच्छा तुम ही दे कर आओ। माँ अन्नपूर्णा एक भिखारिन का रूप बना करके गईं, और जा कर के महाराज रोटी सीख रही थी। टिक्कड़, हमारे महात्मा लोग टिक्कड़ बोलते हैं। एक टिक्कड़ सीख रहा था, प्रणाम करके बोली, बाबा हमको भूख लगी है। तो महात्मा ने एक टिक्कड़ उसको उठा कर दे दिया, दूसरा सेक रहे थे, 2 ही बनाना था। वो मैया वहीं खड़ी रही, और जब दूसरा टिक्कड़ सिका तो कहा, मेरा पति भी साथ में, उसको भी भूख लगी है। तो बाबा ने दूसरा भी टिक्कड़ उसको उठा कर दिया, और हाथ झाड़ कर बोले, चल खाने का भी टंटा मिटा। क्योंकि 2 ही टिक्कड़ थे, तो कहा खाने का भी हमारा टंटा मिटा, चल भैया। चल पड़े। जो जाने लगे तो माँ ने पुकारा, अन्नपूर्णा, बाबा बाबा रुको रुको रुको। जो मुड़ कर देखा तो अन्नपूर्णा प्रकट थी। अन्नपूर्णा प्रकट थी। बाबा ने गर्दन झुकाकर प्रणाम किया। उन्होंने कहा, मैं अन्नपूर्णा हूँ, जो चाहो सो मांग लो। महात्मा ठाका मारकर हंसे, बोले, ओ भिखमंगी मैया, तूने मेरे मुर्दे की रोटियां नहीं छोड़ी, और कहती है कुछ मांग ले, जा अपने खसम को खिला, मैं तो चला। और महात्मा ने मुड़कर देखा ही नहीं। यही देखिए, देने वाला कोई हो और महाराज उस समय न स्वीकार करें, वो महत्वपूर्ण है। अभी 2-4 पहले दिनों की बात है, जब मैं यहाँ वृंदावन में था, पूज्य स्वामी जी गोविंदानंद जी महाराज ने दर्शन दिया। तो कोई ऐसा कुछ पहने हुए थे, मैं पहने हुए था, तो हमने कहा किसी भगत ने दे दिया है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो कितनी कितनी गिरावट हुई है, ये परिवर्तन होता है समय में। कहा कि बाबा को किसी संत ने कहा कि किसी भगत ने दे दिया, साबुन लगा रहे। बोले, भगत ने दे दिया तो लगा रहे हैं। तो कहा, भगत कोई लड़की भी देगा तो ले लोगे? अरे भाई, जो जो वो देने लगे और हम स्वीकार करते जाएं तो जीवन में तो काम बन गया, फिर तो हम चौकीदार हो गए ना। जो जो कोई देता जाए और हम समेट समेट कर रखते जाएं, इकट्ठा करते जाएं, तो कचड़ा घर बन गया घर। तो सच में हमारे श्री सुखदेव जी महाराज तो विरक्त शिरोमणि हैं। जब इनको कहा कुछ चाहिए तो बोले नहीं। निगम रूपी कल्प वृक्ष ने नितराम आत्म तत्वम गमयति बोधयति वह निगम। जो आत्म तत्व का बोध करा दे आपको, वही तो निगम है ना। उस निगम रूपी कल्प वृक्ष ने सोचा, ऐसा महात्मा कहाँ दोबारा आएगा। तो महाराज जो अपना पका पकाया फल था, जिसमें त्याज्य अंश कुछ नहीं, रस केवल रस ही रस भरा था, द्रव संयुतम, महाराज वो श्री सुखदेव जी महाराज को दिया। कहते हैं, पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत का पान करो, श्रवण मत करो,
कान से सुनेंगे तो इस कान से सुनेंगे, इससे निकल जाएगा। इसको पियो, पीने का ही प्राय जीवन में उतारो, आत्मसात करो। आत्मसात करने का अर्थ ही पीवत शब्द में है। कब तक पिए महाराज इसको? आलयम मोक्ष पर्यंतम, मृत्यु पर्यंतम। जब तक जीवन है तब तक पियो। और सच में एक बार पीने के बाद यदि तृप्ति हो गई तो समझ लेना कि हमने भागवत सही ढंग से सुना ही नहीं। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिसको लगे कि बस एक बार सुन लिए तो काम पूरा हो गया, ये तो हमारा जब तक जीवन है, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक सुनो, बार बार सुनो रसिको। ये रस केवल महाराज आपको भुवि लोक में ही मिलने वाला है, न स्वर्ग में। स्वर्ग में भोगाधिक्य होने के कारण वहाँ कथा नहीं, नरक में पीड़ा अधिक होने के कारण, दुख अधिक होने के कारण वहाँ भी चांस नहीं है, इसलिए भुवि लोक में है। ये रसमालयम आलयम मृत्यु पर्यंतम मोक्ष पर्यंतम तो किया ही किया। अभी मैं एक वैष्णव संत को सुन रहा था, हमारे पूज्य श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, रामभद्राचार्य जी, प्रज्ञा चक्षु हैं, नेत्र नहीं हैं, क्या प्रतिभा है वो महापुरुष की। मैं तो गदगद हो गया जब इन्होंने ऐसी ऐसी व्युत्पत्तियाँ करते हो महात्मा। ये धरा नारायण कभी विद्वानों से खाली नहीं होती है, भले हम लोगों को न दिखें, ऐसे विलक्षण प्रतिभा है उनकी। तो रसमालयम शब्द का अर्थ ऐसा किया उन्होंने, रसम का अर्थ किया श्री राधा रानी। श्री किशोरी जी ही रस स्वरूप हैं। अरे भक्ति के बगैर, राधा के बगैर जीवन में रस कहाँ है? श्री श्यामा जी के बगैर, श्री किशोरी जी के बगैर जीवन में रस कहाँ? सूखापन होगा। और मानो ये श्रीमद् भागवत महापुराण उनका निवास स्थान है, आलयम। श्री किशोरी जी का निवास स्थान है ये, और श्री किशोरी जी का निवास स्थान होने के कारण ये रस स्वरूप ही है, रस से भरा हुआ है, रस रूप ही है, रस से अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए नारायण इस रस को खूब पियो। रस को देखा नहीं जाता है, रस पिया जाता है। रस को सुना थोड़ी जाता है, रस पिया जाता है। ये ऐसा रस है कि इसमें त्याज्य अंश कुछ नहीं है। दूसरे महात्मा एक और बात बढ़िया कहते हैं, बोपदेव जी महाराज के द्वारा इसको 7 भागों में विभक्त करने के बाद, सप्तधा विजवंती करने के बाद महाराज अध्याय, स्कंद, अध्याय, वाक्य, पद, ये सब इसका वर्णन किया गया। तो अक्षर भी त्यागने योग्य नहीं है, एक अक्षर भी छोड़ने योग्य इसका नहीं है। इसलिए महाराज इसको खूब पियो, त्याज्यंश इसमें कुछ नहीं है। अब नारायण यहाँ से कथा प्रारंभ करते हैं। नैमिषे अनिमिषक क्षेत्रे। अनिमिषक क्षेत्र माने, अनिमिष माने परमात्मा का क्षेत्र। मैंने प्रातःकाल की वेला में आपके सामने निवेदन किया था, जैसे कुरुक्षेत्र धर्म का क्षेत्र है, नर्मदा का क्षेत्र वैराग्य का क्षेत्र है, यमुना का क्षेत्र ये किनारा भक्ति का क्षेत्र है, गंगा का किनारा ज्ञान का क्षेत्र है, वैसे नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि परमात्मा का क्षेत्र है। अनिमिष माने परमात्मा ही हैं। वहाँ ये ऋषि महात्मा, हमारे शौनक आदि 88,000 महात्मा, सत्रम स्वर्गाय लोकाय, एक सत्र कर रहे हैं यज्ञ। वैसे स्वर्गाय का अर्थ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए है, किंतु हम विद्वानों को भी वंदन करते हैं, अपने महात्माओं को भी। महाराज ऐसा अर्थ कर दिया, स्वर्गाय का अर्थ स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए अर्थ ही बदल दिया। ये महात्मा परमात्मा प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, परमात्मा प्राप्ति का यज्ञ कर रहे हैं। एक दिन प्रातःकाल यज्ञ आदि करने के कारण बाद महाराज इन्होंने श्री सूत जी महाराज को गद्दी में बैठाला और महाराज आदर से प्रश्न किया। देखो महाराज, आदर समझते हैं, आदर जो शब्द है ना, सम्मान सूचक तो है ही आदर, इसमें ईशित डर भी है, वही तो आदर है ना। डर जिसमें डर बना रहे,
ईप्सित डर का अभिप्राय गुरुजनों के समीप बैठे, प्रश्न पूछें, उनके चरणों में रहें, तो मर्यादा की दृष्टि से ईप्सित डर तो रहना चाहिए। क्योंकि यदि एकदम निडर हो जाओगे तो मर्यादा खंडित हो जाएगी। गुरुचरणों में रह करके आदर के साथ रहने का अभिप्राय थोड़ा डर होना चाहिए, थोड़ा भय रहना चाहिए। सम्मान पूरा हो, सेवा में भी कोई कमी नहीं, किंतु सम्मान के साथ आदर शब्द का जो प्रयोग किया है, इन्होंने कहा त्वयक खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ। एक रसीली बात बताएं, इन्होंने पुराणों का तो अध्ययन किया ही है, धर्मशास्त्र का अध्ययन किया, इतिहास का अध्ययन किया। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण, सुखदेव जी महाराज से इन्होंने अध्ययन किया है। एक रसीली बात आपको निवेदन करें, सुखदेव जी महाराज ने जो कथा, आपको थोड़ा अलग लगेगा, परीक्षित को नहीं सुनाई, पूरी सभा में नहीं सुनाई। वो कई बातें ऐसी हैं कि सूत जी महाराज को एकांत में सुनाई। सूत जी महाराज को रह एकांते आप सुनेंगे, सूत जी महाराज ने शौनक आदि महात्माओं को ये बात बताई है। जब वो नारद जी का उपाख्यान सुनाते हैं कि कैसे वो सनकादियों को मिले, तो उन्होंने कहा ये जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, हमारे गुरुदेव ने एकांत में हमको सुनाई थी, अपना प्रिय शिष्य विचार करके। तो कई बातें ऐसी होती हैं जो समाज में नहीं बोली जाती, वह यदि उपयोगी लगता है तो अपने प्रिय शिष्य को एकांत में भी बता दिया जाता है। मैं विचार कर रहा था कि सूत जी महाराज बड़े भाग्यशाली होंगे, जिनको सुखदेव जैसे महात्मा इतना प्यार करें, एकांत में जिनको अपने हृदय की बात बता दें, अपने एकांत के क्षणों में जिनको संग में रख लें, वो जरूर भाग्यशाली होंगे सूत जी महाराज भी। सूत जी महाराज से कहा कि आपने तो अध्ययन किया है, अन्य च मुनयः सूत परावर विदो विदुः, आप कृपा करके हमको एक बात बताइए, पुंसाम एकांततः श्रेयः। यहाँ मनुष्य का प्रेय नहीं पूछा जा रहा है, श्रेय पूछा जा रहा है। मनुष्य का कल्याण किस में होगा, उसका श्रेय क्या है। क्योंकि नारायण प्रायण अधिकतर लोगों की आयु कम हो रही है, झगड़े में फंसे हुए हैं। मंदाह सुमंद मतयो हो मंद भाग्या हृतद्रुता। मंद माने नारायण आलसी है। आलसी का अभिप्राय जिसको अपने कर्तव्य करने में रसोत्पत्ति न होती हो। रलयोर अभेदा है, अरस से ही अलस्य बना है। तो जिसको अपने कर्तव्य में रसोत्पत्ति न हो वही मंद है, आलसी है। हमारे महर्षि कहते हैं कोई आलसी हो किंतु नारायण बुद्धिशाली हो तो काम बना लेता है। तो सुमंद मतयो हो, आलसी तो है ही है किंतु मंद बुद्धि भी मंद है। आप कहेंगे आज के बच्चों की तो बुद्धि इतनी तेज है और आप मंद कैसे कह रहे हैं। आजकल तो बच्चे भगवान मालिक हैं महाराज, ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि हमारी बुद्धि काम नहीं करती। अब एक बच्चे ने हमसे पूछा कि महाराज आप ये बताइए कंस के पास बुद्धि थी कि नहीं। हमने कहा बड़ा बुद्धिशाली था। तो बोले बुद्धिशाली था तो उसके पास इतनी बुद्धि नहीं आई कि देवकी और वसुदेव को अलग अलग जेल में बंद करें तो बच्चा पैदा ही नहीं होंगे, तो मारने का टेंशन क्यों करना पड़ेगा उनको। अब बताइए, इतने ऐसे ऐसे प्रश्न आज के बच्चे करते हैं जो हमारी खोपड़ी में कभी नहीं आते। अभी एक बच्चे ने ऐसा प्रश्न किया कि मैं आपको व्यासपीठ से बता भी नहीं सकता, मैं तो मौन हो गया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कलयुग के लोग सुमंदमती होंगे, मंद बुद्धि वाले होंगे। इसमें बात क्या है नारायण, आप बुरा मत मानिएगा। नश्वर पदार्थों को कमाने में, एकत्रित करने में, संग्रहित करने में आप चाहे कितने बुद्धिमान बनते जाओ, हमारे गुरुजनों के यहाँ इस बुद्धि को बुद्धि नहीं मानेंगे। कुशल बुद्धि ये तो भूसा इकट्ठी करने वाली है। नश्वर पदार्थ इकट्ठे करने में लगे हो सब भूसा ही है। जो मति परमात्मा विषयक न हो, जो बुद्धि भगवान की ओर बढ़ने वाली न हो, वह बुद्धि चाहे कितनी तेज हो, गलत रास्ते में जाने वाली,
उसको हम लोग मति, सुव्यवस्थित मति नहीं मानेंगे, सुमंद मति ही मानेंगे। अरे परमात्मा को न पकड़ पाए जो बुद्धि, ये भूसा संसार को ही पकड़ती रह जाए, सच्चे तत्व को न पकड़ पाए, वास्तविक स्वरूप को न जान पाए, ज्ञान वैराग्य की ओर जो न बढ़ पाए, वो क्या बुद्धि है? वो तो सुमंद बुद्धि ही है, मंदशालिनी बुद्धि ही है। अच्छा, कोई बुद्धिमान हो भी बहुत, महाराज आलसी हो मानो, बुद्धिमान न हो, तो यदि उसका भाग्य ठीक हो जाएगा तो तब भी वो तो बोले मंद भाग्या, भाग्य भी मंद है। और भाग्य मंद है महाराज तो करो शांति से बैठे, बोले शांति से भी नहीं बैठता, चंचल चित्त वाला है। महाराज भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः। ये साधो हमें सार सार बताइए एक बात। सूत जानस भद्रम ते भगवान सात्वताम पति ही, भगवान सात्वत वंश के पति हैं। देवकी वसुदेव से महाराज क्या जान करके वाक प्रकट हुए हैं, कौन कौन से अवतार भगवान ने लिए हैं कल्याण के लिए, आप कृपा करके हमको बताइए। शास्त्रों का सार क्या है, अवतार का प्रयोजन क्या है, मनुष्य का श्रेय क्या है, ऐसे इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। और जब भगवान स्वधाम गमन करते हैं तो धर्मक कम शरणम गतः, ये धर्म किसकी शरण में जाता है आप बताइए। तो हमारे सूजी महाराज ने 2 श्लोकों में गुरुदेव की वंदना की। एक श्लोक तो वह है जो विरक्त स्वरूप का वर्णन है कि पिता की ममता में भी नहीं फंसे, पिता के पुकार में भी वह नहीं रुके, जो सर्वभूत हृदय हैं उनको वंदन है। और एक श्लोक में गुरुदेव का करुणा का स्वरूप प्रकट किया है, कृपा का स्वरूप प्रकट किया है, जो महाराज उन्होंने अपने अनुभव, शास्त्रों का सार, अखिल सुत सार में कम सार, और महाराज इन्होंने अध्यात्म दीप जलाया है इस अंधकार से पार जाने के लिए। इसके जलाने का कारण क्या है, प्रयोजन क्या है, बोले संसारी नाम करुणया पुराण गुह्यम, संसारियों पर करुणा करके, कृपा करके ये गुह्य पुराण प्रकट किया है। ऐसे जो व्यास सूनु हैं, व्यास के सुपुत्र हैं, हम बार बार उन गुरुदेव को वंदन करते हैं। नारायण को वंदन करके, नर को वंदन करके, देवी सरस्वती को वंदन करके जय जय की ध्वनि करते हुए महाराज इन्होंने बताना प्रकट किया। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, नारायण वही परम धर्म है जिससे अधोक्षज भगवान के चरणों में भक्ति प्रकट हो जाए। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च तदैतुकम, भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न हो और ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो। महाराज इसीलिए अगर देखो भाई, धर्म से यदि हमको ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न नहीं मिलते हैं तो धर्म धर्म नहीं श्रम है, धर्म धर्म नहीं श्रम है। यही कहा श्रम एव ही केवलम, वह केवल श्रम है यदि भगवान के चरणों में आपको रति देने वाला न हो। और धर्म का प्रयोजन महाराज अर्थ के लिए नहीं है, धर्म का प्रयोजन है हमारे जीवन में हमें अनुशासित करने में लिए, और अर्थ का प्रयोजन इंद्रियों को तृप्त करने में नहीं। महाराज भोग का प्रयोजन, काम का प्रयोजन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं है। ये कामस्य नेन्द्रिय प्रीतो, ये तो महाराज केवल जीवन चलाने के लिए है। तो पूछा जीवन किस लिए है भाई, बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा, मनुष्य जन्म जो मिला है इसकी, जो जीव की महाराज जीवन जीने की जो प्रयोजन है वह तत्व की जिज्ञासा है। और तत्व किसे कहते हैं, बोले बदंति तत्तत्व विदस तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अद्वयम ज्ञानम तत्वम, जो ब्रह्मात्मैक्य बोध है ना, ब्रह्मात्मैक्य बोध, उसी बोध का नाम है तत्वबोध, उसी का नाम तत्व है। मैंने एक बार पिछली कथा में बोल दिया कि भगवान शब्द जो यहाँ प्रयोग किया गया अमरसी के आधार पर ही है, वो भागवत का पारिभाषिक है, वो विष्णु पुराण वाला नहीं है। यहाँ से मैं निकला तो बाहर एक हमारे संत ने पकड़ लिया, बोले विष्णु पुराण वाले भगवान से तुमको कोई द्वेष है क्या?
हमको पकड़ कर बोले विष्णु पुराण वाले, भगवान से तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या? हमने कहा क्यों? तो बोले वो भगवान मानने में तुम्हें क्या दिक्कत है? हमने कहा मानने में कोई दिक्कत है ही नहीं, हम तो कभी निर्गुण निराकार सगुण साकार विग्रह सगुण को भी हम लोग आराधना करते ही हैं। हृदय से जीवन महाराज भावपूर्ण भरा हुआ होना चाहिए, बुद्धि से विचार, हृदय में भाव, शरीर में सेवा, यही पूर्णता के लक्षण है। शरीर में सेवा हो और नारायण मन में भाव हो और बुद्धि में विचार हो। बुद्धि के विचार से के बगैर काम नहीं बनेगा। बुद्धि में विचार हो, मन भाव से भरा हो, प्रेम से भरा हो, अनुराग से भरा हो, ये जीवन में होना चाहिए। जहाँ विचार का स्थान आए वहाँ भाव की जरूरत नहीं है, वहाँ विचार ही श्रेष्ठ है। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि महात्मा लोग वदन्ति तत्तत्वविदस् तत्त्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति। वेदांती जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, भक्त जिन्हें परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, योगी जिन्हें परमात्मा कहते हैं, उसी का नाम महाराज अद्वय बोध है। इस प्रकार से इन्होंने बताया। और बाद में कहा कि जितने महाराज भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनेश्वरे। बाद में बताया कि सारे वेदों का प्रतिपाद्य ये वासुदेव भगवान ही हैं। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मः, वासुदेव परा गति ही। ये सब का प्रयोजन वासुदेव ही हैं। अब महाराज सूत जी ने भगवान के अवतारों की चर्चा सुनाई है, क्योंकि अवतारों के बारे में पूछा है। पहले मनुष्य जीवन का श्रेय क्या है? तो देखो भाई, श्रेय यही है तत्व की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति। अब भगवान के अवतार हो रहे हैं, तो यहाँ अवतारों का वर्णन किया गया। सबसे पहले भगवान का अवतार संतों के रूप में है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में हमारे ठाकुर का पहला अवतार। द्वितीय अवतार है यज्ञेश शौकर भगवान शुक्रावतार भगवान का। तृतीय अवतार देवर्षि नारद का है और चौथा अवतार नर नारायण ऋषि का है। पांचवा अवतार पंचमक कपिलो नाम, ये सिद्धेश कपिल भगवान हैं महाराज, उनका पांचवा अवतार है। छठवां अवतार दत्तात्रेय जी महाराज का है। सातवां अवतार महाराज यहाँ यज्ञ का है। आठवां अवतार ऋषभदेव का है। नवां अवतार पृथु का है। 10वां अवतार मत्स्य भगवान का है। 11वां अवतार कमठ भगवान का है। 12वां अवतार धन्वंतरी का और 13वां अवतार मोहिनी भगवान का है। चतुर्दशम नारसिंहम, 14वां अवतार नरसिंह भगवान का है और 15वां अवतार महाराज वामन भगवान का है। 16वां अवतार परशुराम का, 17वां अवतार व्यास का और 18वां अवतार राम का। 19वां अवतार बलराम जी महाराज का और 20वां अवतार हमारे कन्हैया का है। मैं तो कई बार विनोद में बोलता हूँ, दुनिया 10 नंबरी, हमारा कन्हैया 20 नंबरी। कन्हैया हमारा 20 नंबरी है जी। 20वां अवतार ठाकुर जी का है। 21वां अवतार हरि का और महाराज 22वां अवतार हंस का। 23वां अवतार बुद्ध का और 24वां अवतार कल्की भगवान का। जनित अब विष्णु यस्सो नामना कल्किर जगतपति। बाद में महाराज एक बात बड़ी अच्छी कही, अवतार ह्यसंख्येयाः, अवतारों की गणना कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हरे सत्व निधेर दुजाहा। महाराज कैसे अवतारों की गणना नहीं हो सकती है? जितने दुनिया में भक्त होंगे उतने ही भगवान के अवतार होंगे। प्रत्येक भक्त के लिए अपने इष्ट आकर के प्रकट ही होते हैं। तो कहा भगवान के अवतार असंख्य हैं। और वैसे तो हमारे महात्मा लोग इसमें और कई बातें बोलते हैं, ते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसमें सब महात्मा हमारे वैष्णव लोग बहुत आनंद लेते हैं। हमारे वैष्णव कहते हैं ये जो और अवतार है ना, ये सब भगवान की कला अवतार, कन्हैया तो स्वयं आए हैं, कन्हैया तो साक्षात हमारे कृष्ण स्वयं आए हैं। इस प्रकार से महाराज अवतारों की चर्चा सुनाने के बाद सौनक आदि महात्माओं से सूत जी महाराज ने एक प्रश्न, सौनक आदि महात्माओं ने सूत जी महाराज से एक प्रश्न पूछा। सूत सूत महाभाग बदनो बदताम बरह। भाग्यशाली श्री सूत जी महाराज,
आप बोलने वालों में श्रेष्ठ हैं। बदनो बदताम बारह कथाम भागवतीम पुण्याम यदाह भगवान छुकः। सुखदेव जी महाराज ने कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम, किस युग में, किस स्थान में, किस हेतु से ये कथा सुनी। वैसे तो सुखदेव जी महाराज ऐसे विरक्त हैं, जब ये विरक्त बनकर घर से निकले तो पिताजी इनको पुकार रहे थे, बेटा बेटा, इन्होंने मुड़कर देखा नहीं। और सरोवर में स्नान करती हुई देवांगनाओं ने कपड़े भी नहीं पहने। इनके सामने पिताजी को देखकर कपड़े पहने तो उन्होंने पूछ दिया कि तरुण हमारा बालक अभी जवान यहाँ से गया है, तुमने कपड़े उनको देखकर नहीं पहना, हमको देखकर पहन लिया। उन देवियों ने कहा तद्वीक्ष प्रक्षति मुनो, जब मुनि ने उनसे पूछा तो स्त्री पुंभिदा न तो सुतक से विविक्त दृष्टि, आपकी दृष्टि में तो स्त्री पुरुष कौन है ये पता है, किंतु उनकी दृष्टि में तो स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है। अभेद दृष्टि में जीने वाले महापुरुष ये महाराज क्यों आकर कथा सुनने लगे, कहने लगे। और दूसरी बात एक और भी है, कथम वा, किस कारण से महाराज ये गोदोहन मात्र किसी के घर में रुकते हैं, ये आकर के कैसे कथा सुनाए। और वो परीक्षित भी कोई सामान्य थोड़ी थे, सारे भूमंडल के राजा, बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके चरणों में आकर के अपना सर झुकाते थे, संपत्ति समर्पित करते थे, वह कैसे घर द्वार छोड़कर निकल पड़े सन्यासी बनकर। वैसे तुम्हारे पूर्व मीमांसक मानते ये हैं जो लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, वो सन्यास ले, क्योंकि महाराज वो किसी काम का नहीं है, कर्म के काम का है नहीं, वो सन्यास ले। हृष्ट पुष्ट व्यक्ति, तरुण व्यक्ति सन्यास ले ले, वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये तो तरुण थे। और ये वैसे तो महाभारत में 60 साल की उम्र इनका वर्णन किया गया है, तो पहले महाराज कितने 100 वर्ष की उम्र होती होगी, तो उस समय 60 साल में जवानी रहती होगी जी, अब 60 साल में बुढ़ापा आ जाता है। वैसे तो महाराज बूढ़े लोग भी अपने को बूढ़ा मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बूढ़ा मानने के लिए तैयार न हो तो कहा क्यों महाराज इन्होंने घर द्वार छोड़ा, क्या कारण है, आप कृपा करके बताइए किस युग में घटना घटी। तब हमारे सूजी महाराज कहते हैं द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यय। तृतीय युग में द्वापर में जात पराशराद योगी, महात्मा पराशर के माध्यम से एक महाराज योजन गंधा के माध्यम से इनका प्राकट्य हुआ है हमारे श्री वेदव्यास जी महाराज का। और वेदव्यास जी महाराज ने ये भगवदावतार ही हैं। वेदव्यास जी महाराज ने जब दुनिया के लोगों को दुखी देखा, अच्छा घर घर जा कर के नहीं देखा इन्होंने, दुर्भगांश्च जनान वीक्ष मुनिर दिव्येन चक्षुषा, दिव्येन चक्षुषा का अभिप्राय दिव्य दृष्टि से। तो दिव्य दृष्टि का अभिप्राय एक तो यह है कि जब